दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़ाद भारत का ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत को एकल खेल में ओलंपिक मेडल जीत कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद भारत का ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत को इंडिविजुअल गेम में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत कर दिया था। वैसे तो भारतीय खिलाड़ी आज़ादी से कई साल पहले ओलंपिक में भाग ले रहे थे, लेकिन उस समय का भारत ब्रिटिश राज का गुलाम था। केडी यादव, जो एक प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान था, उसने 1952 की हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को पहला मेडल जीत कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस फ्री स्टाइल पहलवान के जीवन के बारे में। केडी यादव का जन्म 15 जनवरी 1926 को कराड़ तालुका में कृष्णा नदी के तट पर गोलेश्वर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दादा साहब यादव और माता का नाम पुतलीबाई था। वह अपने पांचों भाइयों में से सबसे छोटे थे और पॉकेट डायनमो के नाम से भी प्रसिद्ध थे। केडी यादव के दादा का नाम नाना साहब यादव था, जो अपने समय के एक अच्छे पहलवान थे और वह चाहते थे कि परिवार में कोई परिवार की पहलवानी की विरासत को आगे लेकर बढ़े। केडी यादव ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया। यादव ने परिवार की पहलवानी की विरासत को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवार का नाम रोशन किया। यादव ने 5 साल की उम्र में पहलवानी शुरू की और शुरुआती शिक्षा पिताजी से ही प्राप्त करने लगे। इनके पिता दादा साहब यादव एक प्रसिद्ध कुश्ती कोच भी थे। 1947 तक पिताजी से ही पहलवानी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यादव जब कोल्हापुर में राजा राम कॉलेज में गए, तो यहाँ पर बाबूराम बल्लाबड़े से औपचारिक तौर पर पहलवानी की शिक्षा प्राप्त करी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबले पतले यादव को देखकर कॉलेज मैनेजमेंट ने उन्हें कॉलेज के एनुअल मीट में भाग नहीं लेने दिया गया। यादव ने इस विषय पर कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करी, तब जाकर यादव को कॉलेज के एनुअल मीट में भाग लेने का मौका मिला। मौका मिलते ही यादव ने अपनी काबिलियत को साबित करने में कोई भी कसर न छोड़ी। यादव की कुश्ती की प्रतिभा को देखते हुए कोल्हापुर के महाराज ने उन्हें 1948 के ओलंपिक में भाग लेने के लिए फंड दिया। अब केडी यादव के पास एकमात्र मौका था अपनी काबिलियत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने का। यादव ने इसमें कोई भी कसर न छोड़ी। यादव ने रिस गार्डन से मैट पर कुश्ती लड़ने की शिक्षा प्राप्त की। रिस गार्डनर जो एक लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियन था। गार्डनर की ट्रेनिंग की बदौलत यादव मैट पर कुश्ती लड़ने में माहिर हो गया। यादव ने ओलंपिक के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के बॉट हैरिस को 3-0 से हरा दिया और अगले कंपटीशन में यूएसए के पहलवान को हराकर यादव अगले पायदान पर पहुंचे। अगले पायदान पर ईरान के पहलवान ने उन्हें हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। फिर भी यादव ओलंपिक की 6ठे पायदान पर रहे, किंतु कोई भी मेडल प्राप्त ना कर पाए। वापस आने पर यादव ने फिर से कड़ी मेहनत शुरू कर दी। अब यादव का अगला लक्ष्य 1952 की हेलसिंकी ओलंपिक पर था। अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत केडी यादव ने 56 केजी कैटेगरी में अपना स्थान बना लिया, लेकिन सरकारी सिलेक्टर ने ओलंपिक लिस्ट से केडी यादव का नाम काट दिया। यादव अपनी शिकायत लेकर पटियाला के महाराज के पास पहुंचे। पटियाला के महाराज स्वयं पहलवानों के बहुत बड़े कदरदान थे। केडी यादव की शिकायत पर महाराज ने ओलंपिक कमेटी को फिर से ट्रायल लेने के लिए कहा और केडी यादव को एक बार फिर से ट्रायल का मौका मिला। अब केडी यादव ने अपनी दावेदारी साबित करने में कोई भी कसर ना छोड़ी और अपनी दावेदारी और भी मजबूत कर ली। लेकिन इस बार ओलंपिक का रास्ता इतना आसान ना था।
ओलंपिक में जाने के लिए यादव को फंड इस बार इकट्ठा करना मुश्किल था। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके दिए, लेकिन ये रकम नामात्र थी। अंततः केडी यादव ने अपना घर गिरवी रख दिया। घर के बदले केडी यादव को 7,000 रुपये मिले, जो 1952 की ओलंपिक में हिस्सा लेने में सहायक सिद्ध हुए। ओलंपिक में जाने के पश्चात केडी यादव ने पहले 5 मुकाबले तो पलक झपकते ही जीत लिए, लेकिन अगले मुकाबले में इस बार केडी यादव के सामने जापान का पहलवान था। इस जापानी पहलवान ने केडी यादव को इस मुकाबले में 1 पॉइंट से हरा दिया। अभी भी केडी यादव के पास एक मौका बचा था। केडी यादव ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। नियमों के मुताबिक एक बाउट के बाद कम से कम 30 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, लेकिन केडी यादव को इन नियमों का कोई फायदा ना हुआ। उन्हें 30 मिनट का ब्रेक नहीं दिया गया और उनका अगला मुकाबला सोवियत यूनियन के पहलवान से करवा दिया गया। यादव को यहाँ न्याय नहीं मिला। यहाँ पर कोई भी भारतीय मूल का अधिकारी नहीं था जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता। नतीजन थका हुआ केडी यादव दुर्भाग्यवश ये मुकाबला हार गया और देश के लिए कांस्य पदक पर ही संतुष्ट होना पड़ा। जब वह ओलंपिक से वापस लौटा तो उनके गांव वालों ने केडी यादव का 150 बैलगाड़ियों के साथ जोरदार स्वागत किया। सरकार ने केडी यादव की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। सरकार का सारा ध्यान उस साल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आई हॉकी टीम पर ही था। इसके बाद केडी यादव 1955 में पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो गए। पुलिस में रहते हुए केडी यादव ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पुलिस के कई पहलवानों को ट्रेनिंग भी दी। लगभग 30 साल पुलिस में नौकरी करने के पश्चात जब केडी यादव रिटायर हुए तो उन्हें अपनी पेंशन के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यादव को अपनी जिंदगी के अंतिम वर्ष गरीबी और कड़े संघर्ष में बिताने पड़े। यादव ने अपनी जिंदगी के अंतिम वर्ष गरीबी में ही बिताए। अंततः 14 अगस्त 1984 को 58 वर्ष की आयु में ये पहलवान सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा और इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनके गांव वालों ने उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी प्रतिमा को अपने गांव में लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1992 में महाराष्ट्र सरकार ने मरणोपरांत छत्रपति शिवाजी पुरस्कार के साथ केडी यादव को सम्मानित किया। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार के साथ सम्मानित किया और 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम में एक नए कुश्ती मैदान को केडी यादव का नाम दिया गया। केडी यादव का कुश्ती और देश के लिए अतुल्य योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पूरे विश्व में आज़ाद भारत का तिरंगा ऊंचा करने वाले और कुश्ती के जादूगर केडी यादव को ये देश उनके अतुल्य योगदान के लिए हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं। धन्यवाद।